एक पार्टी उस तरफ है तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो जो इंडिया गठबंधन बनाया हुआ था सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग राय है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसा जो विधान और जिस तरीके से नेताओं का इधर इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये भी सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में आखिरकार टूट आने की नौबत क्यों आई? क्या बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार के संगठन को जो है अब कहीं ना कहीं कमजोर देख रही है बिहार में? यहाँ पार्टी के अंदर कोई बड़ी टूट फूट होने वाली है कि वाकई में पार्टी जो है दो हिस्सों में बंटने वाली है? चूंकि ललन सिंह पहले से ही इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि क्या उनका जो रुझान है बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आता है, मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी हो, वक्फ बोर्ड को लेकर। तो क्या नीतीश कुमार के 10 सांसद अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी अब बीजेपी तोड़ने वाली है? दरअसल संजय राउत जो कि शिवसेना यूबीटी के नेता है, उन्होंने बड़ा दावा किया। इस दावे के बाद अब जेडीयू में हड़कंप मच गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी अब टूट जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात करने वाली है? मेरे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे समझने के प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ ये माना जा रहा है नीतीश कुमार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि उनकी पार्टी टूट ना जाए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दोस्ती या अपना गठबंधन जो है वो तोड़ देते हैं तो फिर उनकी पार्टी उनके हाथ से चली न जाए, जैसा कि हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, जैसा हाल शरद पवार का हुआ। कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो एक वक्त पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी ही पार्टी को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। इसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं उदाहरण अगर देखा जाए तो शिवसेना की आती है, उसके बाद शरद पवार की एनसीपी आती है, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी आती है। तो कई ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर आज चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। राहुल जी से सबसे पहला सवाल लेंगे। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो जो संजय राउत है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो 10 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी बड़ा खेला करने जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब चुनाव का टाइम आता है तो चुनाव के टाइम में इस तरीके की बातें उठना स्वाभाविक सी बातें होती हैं कि इसकी पार्टी के इतने जो नेता हैं हमारे संपर्क में हैं, इस पार्टी के इतने विधायक टूट सकते हैं या इस पार्टी की सरकार बन सकती है, इसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है? और देखिए, नीतीश कुमार को लेकर अभी तक हम बात करते हैं क्यों ये चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे, क्या वो विपक्षी पार्टी की तरफ जाएंगे। और कुछ समय पहले देखिए, अगर बात करें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन उनके बेटे तेजस्वी क्या कहते हैं, जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपके पिता ने इस तरीके का बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि हम अपने पिता को समझाएंगे, फिलहाल ऐसा नहीं। और नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि 2 बार गलती कर चुके हैं लेकिन तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि फिलहाल नीतीश कुमार विपक्ष के साथ तो नहीं जा रहे और वो फिलहाल एनडीए का हिस्सा भी रहेंगे। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, और अभी हाल ही में बिहार के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने जो बड़ा बयान दिया, विजय कुमार सिन्हा, जो ये कहते हैं कि सही मायने में अटल जी को श्रद्धांजलि कब मिलेगी, जब बीजेपी का अपना ही जो चेहरा है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, जब बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनेगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस वक्त ये नज़र आ रही हैं कि क्या जो बीजेपी है वो अपना चेहरा रखना चाहती है बिहार के अंदर। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उससे पहले ये देखा जा रहा है कि एनडीए ने अभी तक तय नहीं किया है कि उनकी तरफ से बिहार में सीएम चेहरा कौन रहेगा। और देखिए, शिवसेना यूबीटी का हम जिक्र कर लेते हैं, संजय राउत का जिक्र कर लेते हैं। तो संजय राउत एक ऐसे नेता हैं जो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो अपनी बात जरूर रखते हैं। लेकिन संजय राउत अगर ये बहुत बड़ी बात कर रहे हो, देखिए इंडी गठबंधन जो है वो टूट भी रहा है और इंडी डूबते हुए जहाज के साथ मुझे नहीं लगता कि नीतीश जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक पार्टी उस तरफ है तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो जो इंडिया गठबंधन बनाया हुआ था सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है और
और इस वजह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसा जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट टीएमसी की तरफ से भी हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आरजेडी भी करती नजर आ रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नजर आती हैं कि बिहार में क्या वाकई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या बीजेपी अपना कोई चेहरा रखती है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर सफाई जरूर दे रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो कई बार पलटी मार चुके हैं, क्या उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार इन बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को धोखे में तो नहीं डालना चाहते? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं? लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और संजय राउत ने जो दावा किया है कि उनके जो 10 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी उनके 10 सांसदों को तोड़ सकती है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई टूट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ललन सिंह को केंद्र की सारी जिम्मेदारी दी गई है और ललन सिंह नीतीश कुमार के बीच अभी कोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक देखने को मिल रहा है। शिवसेना नेता का जो बयान सामने आया है वो भी अपने आप में एक बड़े संकेत दे रहा है कि वाकई कोई अंदर खाने तैयारी चल रही है। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पिछले दिनों जब शरद पवार के जन्मदिवस पर अजीत पवार दिल्ली आए थे, तो उस दौरान शरद पवार को अजीत पवार ने केंद्र सरकार में शामिल होने का एक सुझाव दिया था और उस पर शरद पवार ने कहा कि वो विचार कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार ने मुलाकात की थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में ऐसे चलते रहता है और जिस तरीके से नेताओं का इधर इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये भी सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में आखिरकार टूट आने की नौबत क्यों आई? क्या बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार के संगठन को जो है अब कहीं ना कहीं कमजोर देख रही है बिहार में? क्योंकि 2015 से देखे ना सिराज, तो लगातार 2025 के आते आते 3 चुनाव गुजर चुके हैं और उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आया है। शायद नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस नहीं था लोकसभा चुनाव के दौरान कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में रहते हुए उनकी पार्टी बिहार में लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। उसी आधार पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक फैसला पलटा और बीजेपी के साथ आने का फैसला किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो प्रभावशाली चेहरा था उसका इस्तेमाल भी नीतीश कुमार बिहार में अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए करना चाहते थे। और वही हुआ कि 12 सीटें जो है बीजेपी को जीत मिली, 12 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में यदि इस तरीके का कोई एक्शन होता है कि उनकी पार्टी के जो सांसद उनको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का या दूसरे राजनीतिक दलों का रुख करते हैं, नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक विषय है। और लगातार उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही जनता देखती आ रही है, तो आगामी वक्त में कोई विकल्प उनको चाहिए। नीतीश कुमार यदि जेडीयू से अपने आप को ही मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करेंगे तो शायद हो सकता है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उनकी पार्टी की जो सीटों पर विधायकों की जीत पर जो है असर पड़ता हुआ नजर आए और संख्या बल और भी कमजोर होता हुआ दिखाई दे। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर सवाल जरूर बन रहे हैं, लेकिन अब बात करेंगे हम ललन सिंह और संजय झा को लेकर। ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिन पर नीतीश कुमार काफी ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से इन दोनों ही नेताओं का रुख रहा है वो सवाल खड़े कर रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के साथ है। क्योंकि ललन सिंह हाल ही में एक बयान देते हैं मुस्लिम वोटर्स को लेकर। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार सब जानते हैं कौन किसे वोट देता है, कौन किसे नहीं देता, और कहीं ना कहीं फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। यानी सीधा उनका ये कहना था कि मुस्लिम जो है वो जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद जेडीयू के तमाम नेता कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं कि ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि ललन सिंह के इस बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरे पहलू की बात करें तो संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से अंबेडकर विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, उधर नीतीश कुमार चुप नजर आ रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर ललन सिंह बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे थे। अब इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू का आखिर भविष्य कहां जाएगा। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो संजय झा और ललन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या यही खेला करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार के साथ? देखिए, जाहिर बात है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह की बातें होती हैं और बिल्कुल जब बयान जो है वो पार्टी के इतर दिए जाते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पार्टी के अंदर कोई बड़ी टूट फूट होने वाली है, क्या वाकई में पार्टी जो है 2 हिस्सों में बंटने वाली। चूंकि ललन सिंह पहले
से ही इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि क्या उनका जो रुझान है बीजेपी की तरफ ज़्यादा नजर आता है। मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी हो, वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे का पूरा मामला हो, इसको लेकर खुद वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी राय कायम करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि नीतीश कुमार अमूमन किसी मुद्दे पर कह सकते हैं कि बोलने से बचते हैं और ललन सिंह हमेशा हर मुद्दे के ऊपर बोलते हुए नजर आते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या अपने आप को ज़्यादा बेहतर साबित करने के लिए, क्या ज़्यादा मजबूत बताने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो टूट की बात हो रही है, लगातार जो ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर दो हिस्से हो सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने कह सकते हैं कि पहले भी कई बार ऐसा देखा है, चाहे आप शिवसेना की बात कर लीजिए, चाहे एनसीपी की बात कर लीजिए और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जब मजबूत नजर आती हैं। एलजेपी की बात कर लीजिए कि वो जब कह सकते हैं कि जब उनको बीजेपी का जो साथ नहीं मिलता है बीजेपी को, उन पार्टियों का, तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां दो हिस्सों में बढ़ जाती है और यही बात लगातार नीतीश कुमार को खटक रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तर्ज पर उनकी पार्टी टूटती हुई नजर आ जाए, क्योंकि बीजेपी को पता है नीतीश कुमार अगर उनका कह सकते हैं खेमा छोड़कर जाते हैं तो संख्या जो सांसदों की है वो घटती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए उनको सांसद भी मेंटेन रखना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ललन सिंह यहाँ पर बड़ी बगावत करते हुए नजर आ जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, लल्लन सिंह और संजय झा को लेकर इस वक्त सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके बयान है, जिस तरीके से इनके कार्यक्रम है, वो इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ है, जेडीयू के साथ है। हालांकि राजनीति में तमाम तरह के कयास इस वक्त लग रहे हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर। लेकिन देखना होगा कि 18 जनवरी को क्या होता है, क्योंकि 18 जनवरी को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है पटना के मौर्य होटल में, जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने तमाम नेताओं और सांसदों के साथ, नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही देखा जाए कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी खुद उस बैठक में पहुंच रहे हैं। क्या इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।